लंबे समय के बाद न्यूज लॉन्ड्री एक मुहिम शुरू करने जा रहा है। यह मुहिम है दिल्ली और देश की हवा को साफ करने की। इस मुहिम में हमें आपकी भागीदारी चाहिए। हम पूरे साल वायु प्रदूषण की खबरें लाएंगे और जवाबदेह लोगों से सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी भागीदारी इसमें जरूरी है और यह काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आरटीआई के जरिए सरकारों और विभागों से सवाल पूछकर आप इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और हवा को साफ करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आरटीआई कैसे दाखिल करें और अपने हुक्मरानों से सवाल कैसे पूछें। पर उससे पहले न्यूज लॉन्ड्री को सहयोग देना ना भूलें। आपके हित की खबरें कॉरपोरेट और सरकार के दम पे करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज ही न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमारी मुहिम हवा का हक से भी जुड़ें। जुड़ने के लिए कई तरीके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करना ना भूलें। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। आरटीआई आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। यहाँ हम ऑनलाइन आरटीआई का तरीका जानेंगे। अगर आप केंद्र सरकार के विभागों से सवाल पूछना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, rtionline.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर क्लिक करें। वहां जब क्लिक करेंगे तो सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइडलाइंस आएगा, उसे ठीक से पढ़ लें। इस गाइडलाइंस के नीचे एक एक्सेप्ट का साइन होगा, एक्सेप्ट करें और फिर उसे सबमिट का बटन दबाएं। पर ध्यान रखें, यहाँ आप सिर्फ केंद्र सरकार के विभागों से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं। अगर आपको राज्य सरकार से सवाल पूछना है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर हम अलग अलग राज्यों की जो वेबसाइट है आरटीआई से जुड़ी वो डाल देंगे। कई राज्यों में वेबसाइट नहीं है, वहाँ ऑफलाइन ही आप आरटीआई भेज सकते हैं। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन आरटीआई रिक्वेस्ट फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको उस मंत्रालय, डिपार्टमेंट या एपेक्स बॉडी का नाम चुनना होगा जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हैं। मान लीजिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछना है तो इसे चुन लें। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर भी कई विभाग हैं। उसमें से आप जिससे भी सवाल भेजना चाहते हैं उनका नाम यहाँ चुनें। यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतनी होगी। जो सवाल पूछना चाहते हैं उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, ये जानकारी आपको निकालनी पड़ेगी पहले। मान लीजिए आपका सवाल है कि बीते 5 सालों में प्रदूषण फैलाने के लिए किन किन कंपनियों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाया है, तो यहाँ आप एनजीटी को चुनेंगे। इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल्स देना होगा, जैसे ईमेल आईडी, अपना पता, अपनी पढ़ाई लिखाई। यहाँ पर आप अपनी जानकारी सटीक दें, क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपके दिए गए ईमेल आईडी और पते पर ही विभाग भेजेंगे। इसी में आपकी नागरिकता को लेकर भी सवाल होता है, उसमें भारतीय डाल दें। यह जान लें कि आरटीआई भारत के नागरिक ही डाल सकते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा क्या जो फॉर्म भरने वाले हैं वो बीपीएल में आते हैं। अगर आप बीपीएल श्रेणी से जुड़े हैं तो आपको बीपीएल कार्ड नंबर और कुछ अन्य डिटेल्स देने होंगे। बीपीएल श्रेणी के लोगों को जानकारी के लिए यानी आरटीआई फाइल करने के लिए 10 रुपये की फीस नहीं देनी होगी। आरटीआई फाइल करने के लिए 10 रुपये आपको देने पड़ते हैं। हम वो आगे बताएंगे कि कब आप 10 रुपये जमा करेंगे। अब बारी आती है आपके सवाल की, यानी आप जो जानकारी चाहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने सवाल पहले ही लिख कर रखें। सवाल पूछते वक्त कुछ सावधानी रखनी होती है, जैसे सवाल छोटे और क्लियर हों। आखिर आप पूछना क्या चाहते हैं। इसमें आप देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों या खुफिया जानकारी नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा किसी नेता या दूसरे जो अधिकारी हैं उनसे जुड़े व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकते तब तक जब तक उसका जनहित से कोई जुड़ाव नहीं हो। मान लीजिए कि आपको एनजीटी से सवाल पूछना है। उससे सवाल पूछने का तरीका कुछ यूं होगा। पहला सवाल, कृपया उन कंपनियों, संस्थाओं की संख्या बताएं जिन पर 1 मार्च 2019 से 30 नवंबर 2024 तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा जुर्माना लगाया गया है। कृपया उपयुक्त अवधि में जुर्माना लगाए गए कंपनियों, संस्थाओं के नाम साझा करें। उपयुक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी, संस्थाओं पर लगाए गए जुर्माने की राशि भी बताएं। अगला सवाल होगा, कृपया 1 मार्च 2019 से 30 नवंबर 2024 तक इनमें से प्रत्येक कंपनी या संस्था द्वारा किए गए
प्रदूषण या पर्यावरण को नुकसान की प्रकृति के बारे में विवरण प्रदान करें, जिसके कारण जुर्माना लगाएगा। इन सवालों को टैक्स फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन वाले डब्बे यानी यहाँ डाल देंगे। इसके बाद सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आप आरटीआई का फीस भुगतान करेंगे। ये भुगतान कई माध्यमों से किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके शामिल हैं। आपके आरटीआई फाइल करने के बाद सूचना अधिकारी को 1 महीने यानी 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। अगर आपको 30 दिन के भीतर जवाब नहीं आता या जो जवाब आता है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फर्स्ट अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील आप इसी वेबसाइट पे जो rti.gov.in वाला है उसी पर कर सकते हैं। इसमें अधिकारियों को 45 दिन का समय मिलता है। उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देना होता। अगर 45 दिन के बाद उनका जवाब आता है और आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं। सेकंड अपील इस वेबसाइट से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां इसके लिए 90 दिनों का समय मिलेगा। तो ये रहा आरटीआई फाइल करने का तरीका। सुनने में शायद आपको थोड़ा कठिन लगा हो, लेकिन आप जब फाइल करने जाएंगे तो बेहद ही आसान है। और अगर एक बार आपने फाइल कर दिया और आपको जवाब मिल गया तो एक तरीके से लत लग जाती है, क्योंकि 10 रुपये खर्च करके आप किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने ज़िले के डीएम से, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से भी। तो आप आरटीआई फाइल करिए और हमारे इस मुहिम में जो हम हवा को लेकर चला रहे हैं उसमें भागीदार बनिए, क्योंकि हवा पर सबका हक है और इसमें आप अपनी भागीदारी आरटीआई फाइल करके कर सकते हैं। आरटीआई में जो जवाब आए वो हमें भेज दीजिए, हम उस पर रिपोर्ट करेंगे।